हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एपेक्स अकेडमी 1 पर। हम लोग त्रिकोणमिति चला रहे थे, तो 8.1 का 7वां सवाल आज है। जो बच्चा पहली बार हो वीडियो को लाइक करे, चैनल सब्सक्राइब करे, जिससे कि उसे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर कोई बच्चा पहले इस पार्ट को पहले देख रहा है तो जाके इसके 2 पार्ट और हैं, उन 2 पार्ट को जाके देख ले, उसके बाद जो है इसको देखे तो उसे समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो देखो पहली बात क्या है, दिया है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये एक सवाल ज्ञात करना आपको मान इसका, और एक है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जैसे इसमें दूसरा हम हल करते हैं पहले। ठीक है, क्यों बहुत ही आसान है। ठीक है, दूसरा में कुछ नहीं करना, क्या करना, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। और यहाँ देखिए कॉट का मान दिया हुआ है कितना, 7/8, तो रख देंगे। जब यहाँ इतना है, जब स्क्वायर लग गया कॉट, तो यहाँ भी क्या होगा, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर कितना आएगा, कहेंगे आप 49 होगा। 8 का कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 है 64 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वें का दूसरा देखो कितना आसान, कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर देना है बस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब पहला वाला क्या बोलता है। ठीक है, तो पहले वाले के लिए हमें साइन और कॉस चाहिए। साइन और कॉस निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसका हम लोग त्रिभुज निकालेंगे। ठीक है, यानी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालेंगे। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसको मानेंगे 90 डिग्री। ये होगा हमारा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। ठीक है, उसके बाद हम कोण इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे थीटा। ठीक है, तो आप हमने कई बार बताया जिसको कोण मानते हैं उसके सामने क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया लंब होता है। ठीक है, और उसके नीचे क्या होता है, आप कहेंगे भैया आधार होता है। ठीक है, और सबसे बड़े भुजा आप जानते हैं कर्ण होता है। तो चलिए अब इसके लिए हम आपको बताए थे ट्रिक। देखिए क्या, लाल बटे कक्का, तो ये साइन, ये कॉस, ये टैन, ये साइन, ये कॉस और ये टैन, और ये क्या होगा कॉट, ये होगा शेक, ये होगा आपका कौशिक। तो बताओ जब साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, कौश आधार बटे कर्ण होगा, टैन लंब बटे धार। तो कॉट, अगर कॉट लेंगे तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट आधार बटे लंब हो जाएगा। तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब, यहाँ लिख लेते हैं आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। लंब कितना है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब निकाल लेंगे हम लोग क्या, पाइथागोरस से इसका निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो निकाल लेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर निकाल लेंगे। देखिए अब कर्ण का क्या मान कुछ दिया है, तो कहेंगे नहीं सर कर्ण को निकालना है। आधार का मान कितना है 7 है, तो 7 लिख देंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब कितना है, तो कहेंगे भैया 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आप साथ में करोड़ों लिखते रहेंगे। ठीक है, करोड़ों का स्क्वायर बराबर करोड़ का स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 49 होता है। 8 का 64 होगा, जोड़ दीजिए, 9 4 13 के 3, हासिल आया 1, 6 4 10 11, यानी 113 आ गया करोड़ का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब जो स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी हम बराबर कुछ बार देते हैं तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, करड़ी बन जाता है। तो 113 अंडर रूट क्या आ गया हमारा, कर्ण का मान आ गया। तो यहाँ कितना लिख देंगे, अंडर रूट 113। ठीक है, अब हम लोग सवाल हल करेंगे। सवाल क्या दिया है, साइन, चलो यहाँ लिख के हल करते हैं। ठीक है, दिया है, सवाल दिया है 1
प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में है 1 माइनस साइन थीटा। चलो ठीक है, बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और अगले में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। इसे हमें हल करना है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, जो आप पिछली क्लास पढ़ें क्लास 9th और 8 में, तो आप ये देखें एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना आप जानते होंगे, तो कहेंगे जी भैया जानते हैं इतना, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए फिर आगे क्या कर देंगे हम लोग, देखिए जैसे मैंने इसको माइनस आगे लिख दिया है, माइनस पीछे, प्लस मैंने पीछे लिखा है, प्लस आगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, ए और बी, तो फार्मूला बन गया। इससे का हमें गुणा भाग स्क्वायर कम करना पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा, तो एक स्क्वायर एक ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से मान निकाल लेंगे। चलो एक बार लिख लेते हैं साइन थीटा का, एक बार लिख लेते हैं कॉस थीटा का। अब देखिए साइन क्या होता है, तो अब कहेंगे सर लंब बटे कर्ण होता है। साइन कहाँ है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान आ गया, लंब कितना है 8, कर्ण कितना है 113 रूट के अंदर। ठीक है, आ गया। अब ये क्या हमारा कॉस है, कॉस क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार कहाँ है 7, कर्ण कितना है 113, तो 7 बटे अंडर रूट, 7 बटे अंडर रूट 113 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका मान रख लेंगे और रखने के बाद हल कर देंगे। चलो चलिए देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का मान कितना 8 बटे अंडर रूट 113। अब स्क्वायर लगा बच्चों, तो स्क्वायर लगा देंगे और बटे 1 माइनस कॉस का मान देखिए 7 बटे रूट में 113, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखिए क्या होगा 1 माइनस 8 के स्क्वायर कितना होगा 64, और जब भी रूट के अंदर कोई चीज़ होती है उसका स्क्वायर होता है तो क्या होता है वो स्क्वायर हट जाता है, बाकी सेम संख्या आ जाती है। ठीक है, और बटे यहाँ भी वही कंडीशन 1 माइनस 7 स्क्वायर 49 और बटे 113 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, तो जो ये हमारा हर है इसको यहाँ मान लेंगे 1, इसका गुणा इधर करा देंगे, ऐसा गुणा इधर करा देंगे। ठीक है, कितना आएगा 113 का 113 माइनस 1 गुणे 64 कितना आएगा, सिर्फ 64 आएगा, और फिर इन दोनों गुणा कर देंगे कितना आएगा 113 आ गया। अब फिर मेन बटे सबका बटे। ठीक है, फिर यहाँ वही कंडीशन 13 को 113 गुणा इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 113 माइनस यहाँ मान लो एक गुणा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49 और फिर इन दोनों गुणा होगा तो क्या होगा 113 होगा। ठीक है, अब देखिए चलिए घटा देते हैं, तो देखो 13 में से 4 कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, 9 4 13। अब यहाँ बचा कितना 1 0 बचा, हो गया 10, 10 में से 4 गया 6 गया 4, तो आ गया 49 बटे कितना आ जाएगा 113। फिर बटे यहाँ देखो क्या आएगा, अब देखो जब हमने 113 में से 64 घटाया कितना है 49, तो यहाँ कितना देखो 113 में से जब 49 घटाया कितना आएगा 64, कितना आएगा 64 और बटे कितना 113। अब देखिए क्या होगा, जो 1 2 3 4 भाग होते हैं, चौथा भाग का सबसे ऊपर जाता है, कितना हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा आपका 49 गुणे 113 और बटे 113 और ये वाला यहाँ आ जाएगा तो गुणे 64, तो 113 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 49 बटे
64। ये आपका आंसर आ जाएगा। पहला सवाल हो गया 7वां नंबर का। अब देखेंगे 8वां नंबर का सवाल। तो देखिए 8वें नंबर सवाल क्या दिया है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। क्या इन दोनों का मान बराबर आएगा? इसको हम मान लेंगे एल एच एस बराबर, इसको मान लेंगे आर एच एस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनको निकालेंगे, मतलब त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, 3 cot a बराबर 4 है। अब ये गुणे में कहा जाएगा, बटे में जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। तो हम पहले निकालेंगे एल एच एस, निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें, एल एच एस निकाल लेते हैं। तो देखिए एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं तरफ का। तो क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आपको मैंने पहले बताया था कि क्या होता है, टेन ए के उल्टा कॉट होता है। अब जैसे कॉट यहाँ लिखा 4/3, तो उल्टा मतलब क्या, 3 ऊपर और 4 नीचे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर 4 नीचे, टेन ए का मान आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 माइनस टेन का मान, ए का मान कितना है, 3/4, इसका स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर देंगे, बटे 1 प्लस यहाँ टेन स्क्वायर फिर है, तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, ये आ गया, और मुख्य बटे कर देंगे, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब देखेंगे। तो आगे क्या होगा, देखिए अब इसको जैसे पहले अभी हल किए हैं वैसे हल कर लेंगे। इसको नीचे 1 मान लेंगे, 16 गुणा इधर करा देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा। 1 गुणा इधर कर देंगे, कितना जाएगा, -9 यहाँ आ जाएगा। 16 गुणा 1 कितना होगा बच्चों, 16 होगा। ठीक है, और मुख्य बटा फिर वैसे ही, तो 16 गुणा इधर कराएंगे, कितना आ जाएगा 16, और प्लस 1 गुणा इधर कराएंगे, कितना आएगा 9, और इसको गुणा करेंगे 16 का 9 16। ठीक है, तो अब देखिए 16 में से 9 गया, कितना आएगा 7, 9 7 16, और बटे कितना दिया है 16। यहाँ भी कितना आएगा, देखिए 16 में 9 जोड़े कितना आएगा, 9 6 15 मतलब 25, कितना आएगा 25/16। तो अब देखिए इसमें फिर से 1 2 3 4 भाग है, चौथा भाग जहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तीसरा भाग कहाँ जाएगा, दूसरे भाग के पास। ठीक है, तो देखिए 7 गुणे 16 हो जाएगा, और 16 गुणे 25 हो जाएगा। 16 और 100 कट जाएगा, कितना होगा 7/25 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 7/25 आ गया। ठीक है, 7/25 आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, राइट हैंड हल करना है। राइट हैंड हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात चाहिए। अन्य अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ ए बी और सी कर देंगे। ठीक है, अब चाहे tan ए का मान ले लो, स्क्वायर को ट्राई कर ले लो, tan ए ले लेते हैं। tan ए क्या होता है, tan ए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब ये होता है, यहाँ हमने कोण मान लिया, अगर कोण ए को मान लिया तो यहाँ हो जाएगा लंब कितना है 3, आधार कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कर्ण, हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर से वही फार्मूला, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
तो कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण को ऐसे ही रहने देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस लंब का 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये फिर ऐसे कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। फिर देखिए कितना आ जाएगा, 16 9 25 आ जाएगा। और यहाँ कर्ण का स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन बच्चों कि जब स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हम लोग बराबर के उस पार देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए कर्ण बराबर 25 का रूट हो जाएगा। अब आप जानते हैं जब भी रूट के अंदर कोई चीज़ होती है बच्चों, तो बाहर निकलती जो जोड़ा बना के निकलती है। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, कितना आ जाएगा, जोड़ा बनेगा तो 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ कर्ण के स्थान में क्या लिख सकते हैं, 5। हमें निकालना क्या, देखो क्या निकालना, देखो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हमें यही निकालना है। ये क्या हमारा है, तो लिख लेते हैं। चलो आगे आओ, देखो देखो क्या है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या हमारा आर एच एस, मतलब राइट हैंड साइड। चलो इसको निकालना है। तो देखो कॉस तो क्या होता है, हमने आपको कई बार बताया है, कॉस होता है आपका कॉस ए आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, ये 4, कितना है 4, कर्ण कितना है आपका 5, तो आ गया 4/5। उसी प्रकार साइन का निकाल लेंगे, किसका, साइन का। साइन क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका मान रख लेते हैं। तो कॉस ए का मान कितना है, 4/5 आया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और माइनस साइन ए का मान कितना है, 3/5 आया। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 स्क्वायर 25 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखिए जब हर बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं और अंश जैसे ऐसे कर देंगे। तो 25 से करना 25 आ जाएगा, 16 माइनस 9 कर देंगे। अब 16 में से 9 गया, कितना होगा 7, और बचे कितना 25, तो 7/25 हो गया। यानी कि इसका भी आंसर सेम टू सेम आ गया। तो यानी हम लिख सकते हैं 7/25 बराबर 7/25, और LHS बराबर RHS, यानी कि सिद्ध हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा 8वां सवाल भी हो गया। अब हम लोग करेंगे बच्चों 9वां सवाल। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो क्या है, tan 1/√3 दिया है, तो कह रहा मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो साइन कॉस है, तो हम लोग दो तरीके से मान ज्ञात करेंगे। तो tan A बराबर 1/√3 है। ठीक है, अब दो त्रिभुज बनेगा, ऐसा क्यों आप सोच रहे होंगे, क्योंकि एक tan मतलब एक बार एक कोण माना, एक बार सी को माना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। कोण किसको माना बच्चों, बी को, तो यहाँ बी और यहाँ भी बी, यहाँ ए और यहाँ भी ए, यहाँ सी तो यहाँ सी। ठीक है, अब इस बार यहाँ कोण इसको माना है और एक बार देखो सी को माना है, तो एक बार कोण हम लोग सी को मान लेंगे। तो हमने आपको कई बार बताया जिसके सामने कोण होता है वो क्या होता है, ये वाला एरिया लंब होता है, तो इसके सामने वाला ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। फिर ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं लंबी भुजा कर्ण ये चेंज होता नहीं है। ठीक है, ये चेंज होता नहीं प्यारे बच्चों। तो देखिए tan A का मान दिया,
क्या होता है, तो tan a आप जानते हैं लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ लिख देंगे लंब कितना है 1, आधार कितना है √3। ठीक है, तो चलो फिर से निकालेंगे हम लोग क्या, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे इसको। तो क्या लगाएंगे, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप देखिए लंब का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार बोलेंगे तो आधार आप बताएंगे √3 है, √3 का स्क्वायर कर दीजिए, और साथ में कर्ण का लिखते रहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 आएगा। अब जुड़ जाए कितना होगा, 4, 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ फिर वैसे कंडीशन कर्ण का स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बताया, जब स्क्वायर बराबर के उस पार क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, तो √4 आ जाएगा और यहाँ कर्ण हो जाएगा। अब आपको यही बताया गया है कि जो रूट होता है, रूट के अंदर से कोई संख्या निकलती है तो अपने से 2 गुना कम होगा निकलती है, यानी तो क्या होगा, 2 को कैसे 2 गुणे 2 लिख सकते हो, 2 दूना 4, और जोड़ा बन के बाहर आ जाएगी, जोड़ा बनेगा 2 का, निकलेगा 1 बाहर। ठीक है, तो कर्ण बराबर 2 आ गया। चलिए, तो हम लोग अब यहाँ दिखा देंगे कर्ण का मान कितना आया है। कर्ण का मान आ गया बच्चों 2, तो यहाँ भी कर्ण का मान कितना लिखेंगे 2। यहाँ देखो लंब कितना था हमारा 1, आधार कितना था √3। तो ये कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर पहला लगाएंगे। सवाल नंबर पहला क्या कहता है, तो आपको दिख ही रहा है पहला क्या है, साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। चलिए, जब भी साइन a की बात करेगा तो हम लोग यहाँ से कोण माने इसको निकालेंगे, जब भी कोण सी की बात करेगा हम लोग इस चित्र से निकालेंगे। ठीक, इसलिए 2 चित्र बना है आपका। ठीक है, साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ कितना होगा 1/2, क्या होगा साइन लंब बटे कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा, और गुणे कॉस सी। अब सी मतलब इसमें देखेंगे, ठीक, इसमें कॉस सी का तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण √3/2, और प्लस आप फिर यहाँ कॉस ए आ गया, तो यहाँ देखेंगे इसमें ए वाले को क्या होगा, कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, प्लस का गुणे में तो गुणे कर देंगे। ठीक है, साइन सी यहाँ देखेंगे, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 1/2। ठीक है, इतना हो गया। अब हल कर लेते हैं। देखो यहाँ रूट गुणे 3 मतलब √3 गुणे 1 कितना हो जाएगा 2, 1 √3 हो जाएगा, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस √3 गुणे 1 √3 हो जाएगा, और बटे यहाँ 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हर बराबर होंगे क्या करेंगे आप, तो आप कहेंगे बता दो भैया हर को वैसे लिख दिया जाएगा, और बाकी क्या होगा उतार दिया जाएगा √3 प्लस √3 कितने बार 1 और 1 मिले कितना हो जाएगा 2, √3/4, तो 2 1 9 2, 2 दूना 4, तो पहला आंसर कितना आ जाएगा आपका √3/2, ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा है आपका कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए तो इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे जो मान दिया था, जैसे कॉस ए का मान देखो यहाँ लिखा है कॉस ए है ना, तो कॉस ए का मान कितना था हमारा ये, तो कॉस ए का मान √3/2। फिर देखो कॉस सी का मान, कॉस सी कहाँ है हमारा इसमें, अब देखो चित्र ऊपर चला गया इसलिए मैं इसी में से लिख ले रहा हूँ। ठीक है, कॉस सी का मान ये कॉस सी √3/2,
अब वो माइनस साइन ए का मान 1/2 गुणे साइन सी का मान 1/2। ठीक है ये। तो अब इसको हल कर लेंगे। देखिए √3 गुणे √3 कितना आएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये रूट हट जाएगा। ठीक है 2 गुणे 2 कितना होगा 4 माइनस 1 गुणे 1 होगा और ये 2 गुणे 2 कितना होगा 4 होगा। ठीक है अब देखिए अब फिर से हर बराबर तो क्या करेंगे, हर को वैसे ही लिख देंगे और अंश में जो भी है प्लस या माइनस घटा देंगे। 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, तो अब कहेंगे 3 में से 1 गया 2/4 आ गया, 2 1 का नम 2 2 दूना 4। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 1/2 हमारा ये आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 8.1 के 9 सवाल कंप्लीट हो गए। हम लोग अगले चैप्टर में अगले टॉपिक करेंगे। ठीक है तो जो बच्चा यहाँ तक देखा हो वीडियो, समझ आया सवाल, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो है अच्छे से पढ़ाई करें, नोट्स बना ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।